कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले को ही चुने पदाधिकारी, राशिद सिद्दीकी। जानिए क्या कहा व्यापार मंडल चुनाव के प्रत्याशी राशिद सिद्दीकी ने। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राशिद सिद्दीकी ने कहा कि व्यापारी हित के लिए हमेशा काम किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। आगे बताया कि व्यापारियों को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए कर रहा हूं पूरा प्रयास। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले सराय हड़हा सहित आसपास के लगभग हजारों दुकानों के व्यापारी इस चुनाव में करेंगे अपने मत का प्रयोग। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। प्रत्याशियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है बनारस व्यापार मंडल का चुनाव। सन 1980-81 में हुआ है उक्त व्यापार मंडल का गठन। 24 अगस्त को होने वाला है बनारस व्यापार मंडल का चुनाव। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, बनारस व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। राशिद जी, ये आपका बनारस व्यापार मंडल कितने वर्ष पुराना संगठन है? ये 1981 व्यापार मंडल बना हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने उसको कायम किया था और उसी वक्त से आज तक ये व्यापार मंडल चला आ रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पूर्व जो है ज्ञात हुआ है कि बनारस व्यापार मंडल का नवीनीकरण जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है कि व्यापार मंडल 30 साल पुराना ध्वस्त हुआ है। मेन मामला ये है कि वर्तमान में मैं बनारस व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और इसमें कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। मरहूम जाउद्दीन अहमद खां अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था और हमारे मंडी में वो काम चल रहा था। अभी वर्तमान में बनारस व्यापार मंडल जिंदा है, काम कर रहे हैं हम। हमारे साथ पूरी टीम हमारी है और उसमें जिन लोगों ने भी ये बात कहा है कि ये 24 साल बाद या 30 साल बाद, वो लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो इतनी बड़ी बात वो लोग नहीं बोलते। इस व्यापार मंडल का चुनाव कब है? 24 अक्टूबर और 24 अगस्त 2022। आपके व्यापार मंडल में जो आपके व्यापारी मतदाता जो होंगे, जो वोटिंग करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वोटिंग की प्रक्रिया क्या है आपकी? हमारे वहाँ बनारस व्यापार मंडल की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया है। उस अभियान के तहत सभी सारे दुकानदारों को मैंने सदस्य बनाया गया। हम लोग घूम घूम के सभी दुकानदार हर शख्स के सदस्य बने हैं कि अब तक 1997 में चुनाव हुआ था। आज जो है अब चुनाव होने जा रहा है। कार्य बढ़िया चल रहा था, इसलिए लोग सिलेक्शन करके ही आगे बढ़ रहे थे। क्या समझ, आज जो है अध्यक्ष जी का देहांत होने के कारण ये हुआ कि भाई चुनाव हो जाए और चुनाव के दौरान सारे व्यापारी उसमें वोट डालें और उस वोट डालने में उनको भी एक बात का वो होगा कि मेरा व्यापार मंडल आज हम लोगों को भी याद करके वोट डलवा रहा है। इसीलिए मैंने व्यापारियों की सदस्यता ग्रहण कराई है। लगभग कितने व्यापारी मतदाता हैं? कितनी संख्या है व्यापारी मतदाताओं अब तक 2500 सदस्य को हम लोगों ने वो किया है। आगे हमारे वहाँ सदस्यता कायम रहेगी चुनाव के बाद। कौन कौन सा क्षेत्र आपके इस बनारस व्यापार मंडल में आता है? हमारे वहाँ सराय हड़हा, बिनियाबाग, हड़हा का कुछ हिस्सा मेरे में है, कुछ नया चौक, दाल मंडी। तो इतने एरिया में लगभग कितने व्यापारी मतदाता हैं? क्या संख्या है उनकी? लमसम 4000 के लमसम वो हमारे यहाँ मतदाता हैं। सदस्यता जो हुई है वो 2500 की हुई है। कुछ लोग दुकानें नहीं थे या कुछ लोगों की जो सदस्यता छूट गई है। हम यही बात कहा है कमेटी वाले को कि भाई बहुत लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है, जो सदस्यता नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कमेटी वाले बना लें। तो ये हुआ कि भाई अब चुनाव के बाद वो प्रतिक्रिया की जाएगी। और आप चूंकि बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली क्या प्राथमिकता होगी जिसमें व्यापारियों का हित हो? व्यापारी अपने हित के लिए भाई बहुत सी बातें करते हैं। जैसे कि आज के डेट में हमारे वहाँ मीटर की समस्या है, मकान मालिक पे वहाँ बकाया है, दुकानदारों को मीटर नहीं मिल रहा है।
उसके लिए मैं प्रयास में लगा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने ये हुआ कि अगर मकान मालिक बिल नहीं जमा कर पाएगा तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया था कि व्यापारियों से, उन्हीं के व्यापारियों से पैसा एडवांस लेके उनकी बिल को क्लियर किया जाए और सारे दुकानदारों को मीटर दिया जाए। आप अपने जो व्यापारी मतदाता हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो व्यापारी हैं, व्यापारियों को चुने और जो उनके बीच में है, जो उनके कदम पे कदम मिला के चल रहा है, उसको देखें। व्यापारी कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहता है, व्यापारी हर एक में अपना फायदा चाहता है और हमको आशा है कि व्यापारी सच्चे के साथ जाएगा, झूठों के साथ नहीं जाएगा। आपके व्यापार मंडल में जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कौन है जो इस वक्त आप या आपके बाद या आपसे बेहतर कौन प्रत्याशी है? भाई, कोई एक प्रत्याशी ये बात नहीं कह पाएगा कि हमसे बेहतर वो है। क्या सुने, ये तो आपका सोचना है। सारे प्रत्याशी जीतने के लिए ही लड़ते हैं, तो उसमें जो हम भी हैं, अभी तो व्यापारी जाने किसको वोट देगा और किसको वोट नहीं देगा। वो तो 24 की रात में करीबन 10 बजे तक ये सूचना आ जाएगी